महत्वपूर्ण है कि किसी की माँ बहन को हम लोग यूं ही गाली दे दिया करें, ये तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है ना। ये उनके संस्कार होते हैं जो उनको दिया जाता है। शायद इन लोगों को संस्कार ही ऐसा मिला है कि वो किसी की माँ बहन को इसी तरह से संबोधित करना चाहती हूँ कि मैं एक आम नागरिक हूँ। एक आम नागरिक होने के हैसियत से मेरी भी ये दिली ख्वाहिश है कि वो इस पद पर आसीन हो। और चूँकि एक युवा हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उनमें काबिलियत कूट कूट कर भरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों देखिए, मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान का आज देखिए बहुत बड़ा एक रैली का आयोजन किया गया था। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनम पासवान जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि संपूर्ण जो यात्रा था, ये जो एक बहुत बड़ा रैली का जो आयोजन किया गया था उसको ये कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे मैम? एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया गया, काफ़ी भीड़ भी देखने को मिला। आज 4 सितंबर था, बिहार बंद था, इसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग थे। जी देखिए, हम लोगों ने आरा के शाहबाद से 8 जून से हम लोगों ने ये कार्यक्रम नवसंकल्प महासभा का जो कार्यक्रम शुरू किया था, आज उस कार्यक्रम का मतलब समझिए कि आखिरी पड़ाव था। और इसके बाद हम लोग एक नए संकल्प और नए कार्यक्रम के साथ बिहार में सभी जिलों में मौजूद रहेंगे और आगे के कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करेंगे। और बड़ा रैली जी इस कार्यक्रम के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे तमाम जितने भी हम लोग कार्यक्रम किए, सभी कार्यक्रम में इसी प्रकार से जनता का प्यार और स्नेह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मिल रहा है। और ये हमारे गठबंधन के लिए, हमारे एनडीए गठबंधन के लिए काफ़ी ज़्यादा कहिए कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहेंगे? इस तरह का बहुत बड़ा रैली का आप लोग हर एक जगह आप लोग आयोजन करवा रहे हैं, क्या कुछ बड़ा करने का माहौल है? लोग पब्लिक में डिमांड कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी सीएम बनेंगे, क्या आप लोग भी मन बना चुके हैं अंदर से? देखिए, सीएम की बात जब भी आप लोग पूछते हैं तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक आम नागरिक हूँ। एक आम नागरिक होने के हैसियत से मेरी भी ये दिली ख्वाहिश है कि वो इस पद पर आसीन हो। और चूँकि एक युवा हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उनमें काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई है। तो इस सभी चीज़ों के मद्देनज़र कोई भी बिहारी ये कभी नहीं चाहेगा कि वो मतलब उनको मुख्यमंत्री ना बनाए। तो इनके अंदर सारी काबिलियत है जो उनको मुख्यमंत्री पद तक आसीन करा सकती है। क्या लग रहा है ये ख्वाहिश कब पूरी होगी? एनडीए के साथ रह के या सिंगल रूप से पूरे बिहार में लड़ेंगे तब पूरी होगी? नहीं, सिंगल लड़ने की हम लोगों की कोई मंशा नहीं है। हम लोग टोटल 243 सीटों पे लड़ रहे हैं और हमारी सभी गठबंधन के जितने भी साथी सहयोगी साथी हैं उन सभी का सहयोग देने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से संबल है, पूरी तरह से मौजूद रहेगी। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। जो विपक्ष वाला है वो आरोप लगाते हैं कि बिहारी फर्स्ट नहीं की बात करते हैं, ये परिवार फर्स्ट की बात ही करते हैं। कहाँ से दिखता है कि परिवार फर्स्ट? कहते हैं कि उनके बहनोई हैं। अच्छा, वो बहनोई जिनकी बात आप लोग करते हैं या कर रहे हैं या जो भी हम नहीं करते हैं, पब्लिक में जो उनके विपक्ष वाले पब्लिक तो बोलती नहीं है, पब्लिक को सब पता है, उनकी ज़मीनी चीज़ों को पता है, उनके हक की चीज़ें किस प्रकार से जीरो लेवल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना क्या राजनीतिक काल शुरू किया है। चूँकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से परिवार के लोग ने ही उनको प्रताड़ित किया और उनको ज़मीन पे उतार दिया था। लेकिन आप लोग और यहाँ की जनता का इतना स्नेह मिला कि वो आज फिर से अपनी मुकाम पे और अपनी जगह पे मौजूद हो गए। और रहा सवाल परिवारवाद का, तो जिनकी बात कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक पार्टी में सक्रिय रहे हैं, काम किए हैं और इसकी वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको उस योग्य चुना, तब वो आसीन हुए उस पद पे। आज 4 सितंबर था, पूरे बिहार बंदी किया गया और देखिए बिहार बंदी के दौरान आज जो चिराग पासवान जी आए और कह रहे हैं कि हम लोग माँ का अपमान नहीं सहेंगे। क्या लग रहा है, कौन माँ का अपमान कर रहा है? ऑफकोर्स जो कांग्रेस वाले थे, जो आरजेडी वाले थे, जो दरभंगा में उन्होंने कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में देखे होंगे उनकी जो भी कार्यकर्ता थे। ठीक है, चलिए कि हम लोग विपक्ष हैं, वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं कि हम लोग वहाँ पे गए भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। आप लोग ही तो कवर करते हैं ना सारा न्यूज़, तो आप लोग को तो पता होगा कि उस कार्यक्रम में क्या कहते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद नहीं थे या फिर ये राजद के लोग मौजूद नहीं थे। कौन मौजूद नहीं था? बोल रहे कि तेजस्वी यादव कल ही कॉन्फ्रेंस था एक बिहार तक का, उसमें बोल रहे हैं कि ना हम गए ना राहुल गांधी जी गए, वहाँ पे कोई भी नहीं गए। जो करवा रहा था उसको किसी और आके गाली दे दिया तो वो माफ़ी भी मांग लिया। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे तो ये थे तो वो थे। मतलब हम लोगों का मतलब कुछ भी बोलेंगे और हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा देंगे। ये हम लोगों की पार्टी का कोई भी ऐसा अनपढ़ गवार टाइप का मेंटालिटी के लोग यहाँ इस पार्टी में नहीं रहते हैं। और हम लोग जब भी कुछ होता है, हम लोग विरोधी हो या जो भी हो, एक सदे हुए शब्द में ही और अच्छे संस्कार का प्रतीक मान करके ही अपने शब्दों का चयन करके ही मीडिया के सामने हम लोग रखते हैं। या फिर मन से अपने कभी किसी तरह का आपने नहीं देखा हो कि लोग जनशक्ति पार्टी के लोग इस तरह से अपशब्द का प्रयोग करते हैं। चिराग पासवान ने बोला कि जो इन लोग के जो लोग हैं हमारी माँ के सामने, हमारे माँ को भी तेजस्वी के सामने गाली दिया। ऑफ कोर्स, हाँ, मैं उस पर भी मैंने जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो मैंने उस पर भी अपना एक इंटरव्यू किया था और उसमें भी मैंने यही चीज़ बोला था कि देखिए यहाँ हो या कहीं भी हो, बिहार की महिला इतनी क्या मतलब कि इस लेवल तक यहाँ चुनाव महत्वपूर्ण है कि किसी की माँ बहन को हम लोग यूं ही गाली दे दिया करें।
ये तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है ना। ये उनके संस्कार होते हैं जो उनको दिया जाता है। शायद इन लोगों को संस्कार ही ऐसा मिला है कि वो किसी की माँ बहन को इसी तरह से संबोधित करते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग अपनी माँ बहन को वैल्यू करते हैं ना, उसी तरह से उन लोगों को भी चाहिए कि बाकी की भी माँ बहन उतनी ही प्यारी होती हैं जिस प्रकार से उनके घर की माँ बहन होती है। जी, लास्ट सवाल, आपने कहा कि जितनी आपकी माँ बहन की इज्जत हो उतनी सभी की माँ बहन की इज्जत होती है। एक वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये शायद कोई और बोले हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखिए जिसके लिए उन्होंने कहा वो भी किसी की माँ या बहन होंगे। लेकिन इन लोगों की तरह तो आपने सुना है ना, ठीक है, हम लोग अगर मतलब अपने नेता प्रतिपक्ष हों या जो भी हों तो उनका विरोध करने के लिए कुछ चीज़ें ठीक है। वो क्या माँ की गाली नहीं थी? उस लेवल का तो नहीं था, उस तरीके का तो नहीं था। मतलब ज़्यादा कम में देखते हैं आप? नहीं, ज़्यादा कम की बात नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर किसी को एकदम जैसे वो लोग बोल रहे थे उस तरह की चीज़ें तो नहीं बोली गई थी ना। वो भी गलत था या नहीं था? गलत तो उस लेवल का तो गलत नहीं था जिस लेवल का ये लोग कर रहे हैं। तो लेवल कम बेसी करके आप आकलन कर रहे हैं। और कम बेसी का तो बात ही नहीं है ना। वो गाली क्या था? इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहे? काफ़ी कम समय बचा हुआ है चुनाव का। हाँ, इस यात्रा से हम लोग यही लोगों के पास हमारी पार्टी का मैसेज गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मन से हमेशा यही कहते रहे हैं कि हम लोग अपने गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ हैं और बिहार में विकास के लिए और जो भी हमारा यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ के जो पलायन है, उन सबको रोकने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी इस मन से आह्वान किए हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? और सीट की तो अभी बात ही ना करें आप, तो बेहतर है। वो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो हमारे, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दबाव बनाने की चिराग पासवान टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अच्छा देखिए, ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। इससे दबाव नहीं बनता है, मैं बताना चाहूँगी, इससे दबाव नहीं बनता है। हाँ, अपने लोग जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको मान सम्मान देते हैं, वो लोग आपके लिए कहाँ तक मौजूद हैं वो देखा जाता है कि भाई आपके साथ कितने लोगों का समर्थन है, ये भले दिखता है। और हमारे पास जितने भी बिहारी हैं उनका समर्थन हमारी पार्टी को मिल रहा है और इससे हमारे गठबंधन को मजबूती मिलेगी। बस यही कहना चाहूँगी मैं।